अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द फिज़िक्स एंजाइटी। और आज का हमारा टॉपिक एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में है। किसी भी स्ट्रक्चर में अगर हमें ये मालूम करना हो कि कितनी स्पेस हमारे पास ऑक्यूपाइड है और कितने स्पेस अनऑक्यूपाइड है, तो हम उसके लिए एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन मालूम करते हैं। ठीक है, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन होता क्या है बेसिकली। तो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन को आप अपने सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एनी यूनिट सेल टेल अस दैट हाउ मच स्पेस इज़ ऑक्यूपाइड बाय द एटम एंड हाउ मच स्पेस इज़ अनऑक्यूपाइड। यानी कि हमारे पास कितना स्पेस ऑक्यूपाइड है किसी भी एटम के स्ट्रक्चर में और कितना स्पेस अनऑक्यूपाइड है। जब हम किसी भी सॉलिड स्टेट मटेरियल को बनाते हैं तो उसमें जो एटम्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। अब वो एटम्स टाइटली पैक्ड हैं हमारे पास, लेकिन उसमें कुछ जगह जो है वो स्पेस बाकी रह जाती है, वो अनऑक्यूपाइड होती है। और जो जगह ऑक्यूपाइड हो जाती है वो कितने परसेंट है और कितनी जगह अनऑक्यूपाइड है वो कितने परसेंट है, तो उसे फाइंड आउट करने के लिए हम एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन के रेशो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखिए कि जितना पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी उसका मतलब ये है कि स्ट्रक्चर में एटम क्लोजली पैक होंगे, यानी कि उतने ही वो जगह ऑक्यूपाइड करेंगे। ठीक है, जितनी पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी इसका मतलब है कि नंबर ऑफ़ एटम उतने ज़्यादा हैं, उसमें उन्होंने जगह को ऑक्यूपाइड किया हुआ है, ठीक से स्पेस को ऑक्यूपाइड किया हुआ है, और अनऑक्यूपाइड स्पेस कम है। ठीक है, यानी कि मेरे पास अगर एक एटम है, एक स्ट्रक्चर है एटम का, ठीक है, मेरे पास एक सॉलिड स्टेट है, उसमें नंबर ऑफ़ एटम्स किस तरह से पैक्ड हैं, उसमें कितनी जगह ऑक्यूपाइड है कितनी जगह अनऑक्यूपाइड है, उसे मैं कहूँगी पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, हम इसमें बेसिकली मालूम ये करते हैं कि ऑक्यूपाइड स्पेस कितनी है। ठीक है, तो उसे जब वो परसेंटेज निकल जाती है हमारे पास, 100 से माइनस करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि अनऑक्यूपाइड स्पेस कितनी है हमारे पास किसी भी एटम पे। तो बेसिकली पैकिंग फ्रैक्शन को मालूम करने के जो मेन पर्पस है वो हमारे पास यही है। ठीक है, तो बेसिकली हम इसे किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसके एक फॉर्मूला है हमारे पास, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं ईजिली। इसके मैथमेटिकल फार्मूला APF, जिसे मैंने एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन से डिनोट किया हुआ है, ठीक है, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ एटम पर यूनिट सेल। एक एटम के एक यूनिट सेल पे कितने नंबर ऑफ़ एटम है, ठीक है, उस मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच एटम। एक एटम का वॉल्यूम, ज़्यादातर एटम हम स्फेयर पे लेते हैं तो स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। देन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का वॉल्यूम हम ज़्यादातर क्यूब पे बात करेंगे, तो हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है वो आप सबको पता है कि लेंथ का क्यूब होता है। मतलब कि अगर मैं लेंथ को A कंसीडर कर रही हूँ तो A का क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल A क्यूब हो जाएगा। इस तरह से नंबर ऑफ़ एटम पर यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ ईच एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इस तरह से जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड आउट हो जाएगा ईजिली। ठीक है, तो इसकी डेरिवेशन अभी हम डिटेल में बात करेंगे। इसमें 3 तरह की हम पैकिंग फ्रैक्शन की 3 वैल्यूज़ 3 यूनिट सेल पे बात कर सकते हैं। 3 यूनिट सेल की मैं आपको डेरिवेशन सॉल्व करवाऊंगी, जिसमें कि सबसे पहले आ जाता है SC, यानी कि सिंपल क्यूबिक सेल। जो हमारे पास सिंपल क्यूबिक सेल होते हैं जिसमें हमारे पास 8 कॉर्नर्स पे एटम्स मौजूद होते हैं, ये इसे SC से डिनोट करते हैं, सिंपल क्यूबिक सेल। उसके बाद हमारे पास आ जाता है FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में ये होता है कि हर फेस पर, हर एक प्लेन पर मेरे पास एक क्यूबिक सेल है, एक यूनिट सेल है जो कि एक क्यूब है। ठीक है, क्यूब का यूनिट सेल है मेरे पास, उसमें 8 कॉर्नर्स पे एटम्स तो मौजूद हैं, लेकिन उसके हर एक प्लेन के फेस पर, मतलब कि सेंटर पे मेरे पास एक और एटम मौजूद है जिसे मैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल कहूँगी। देन मेरे पास आ जाता है BCC, यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में 8 कॉर्नर्स पे तो एटम मौजूद होते हैं, उसके साथ साथ हमारे पास बॉडी के मिड पर, मतलब कि सेंटर में एक एटम मौजूद होता है। यहाँ पर हमारे पास हर एक फेस पे मौजूद है, यहाँ हमारे पास पूरी बॉडी पे, मतलब कि पूरे एक यूनिट सेल के मिड में हमारे पास एटम मौजूद होगा, जिसे हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास SC, FCC और BCC, इन तीनों की डेरिवेशन हम एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड आउट करना सीखेंगे। सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको SC की डेरिवेशन सॉल्व करना सिखाऊंगी। तो चलें शुरू करते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की डेरिवेशन एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन के लिए। तो सिंपल
क्यूबिक यूनिट सेल किस तरह के होते हैं मैं आपको व्यू करवा देती हूँ। कि सबसे पहले हमारे पास ये सिंपल क्यूबिक सेल आ गया, जिसके कॉर्नर्स पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 8 यूनिट सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं। आई होप ये आपको व्यू हो रहा हो, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से हमारे पास इसका स्ट्रक्चर नज़र आता है। एक यूनिट सेल मैंने ले लिया जो कि आपको क्यूब की फॉर्म में नज़र आ रहा है, हम क्यूब पे बात कर रहे हैं बेसिकली। तो हमारे पास 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। हर कॉर्नर्स पे आपको एटम नज़र आ रहे हैं और यहाँ कोई भी सेंटर्ड एटम वगैरह मौजूद नहीं है, क्योंकि हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ रहे हैं। तो इसका अगर मैं व्यू करूँ तो इस तरह से नज़र आ रहा है, लेकिन बेसिकली जो स्ट्रक्चर में एटम के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो सॉलिड स्टेट के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, उसमें ऐसा नहीं होता कि इतनी स्पेस होती है, ठीक है। वो असल में टाइटली पैक्ड होते हैं। तो अगर मैं उसे ठीक तरह से आपको बना के व्यू करवा सकूं, तो आप इस इमेज से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप ये फिगर देखें, हमारे पास आ जाते हैं ये जो 4 एटम्स नज़र आते हैं, ये बेसिकली ये कॉर्नर्स के एटम्स हैं, ठीक है। ये मैंने फ्रंट का आपको व्यू करवाया, तो इसमें जो ये फ्रंट के एटम्स हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं। देन आपको ये एक क्यूब बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको मैंने आपको माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में दिखा दिया बना के, ठीक है। तो अब आप अगर मैं इसमें आपको कहूँ कि मैंने यहाँ से यहाँ एक यूनिट सेल के लेंथ को लेट कर लेते हैं, इसकी लेंथ को मैंने ए कंसीडर कर लिया, ठीक है। यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस ए कंसीडर कर लिया, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी वर्टिकली और हॉरिजेंटली मैंने ए कंसीडर कर लिया। अगर कि ये मेरे पास एटम एक स्फीयर फॉर्म में, ठीक है, हम एटम को एज ए स्फीयर जो है वो लेते हैं। तो अगर मैं इसे एक एटम को एज ए स्फीयर मान रही हूँ, तो इसका यहाँ से यहाँ का रेडियस क्या होगा, आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इस स्फीयर का कोई ना कोई रेडियस होगा और सेंटर से यहाँ तक आर हो गया और यहाँ से यहाँ तक इस स्फीयर का भी आर के बराबर हो गया, ठीक है। तो आर और आर 2r हो गया, यानी कि अगर मैं इस लेंथ को देखूं तो ये मेरे पास बराबर है ए इक्वल्स टू 2r के, ठीक है। बात समझ आई। यहाँ पर मैंने अगर मैं इसे ए कंसीडर कर रही हूँ, चाहे आप वर्टिकली ले लो चाहे आप हॉरिजेंटली ले लो, अगर मैंने इसे यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को ए कंसीडर किया है, तो इसमें मेरे पास ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर में आप देख सकते हैं कि ये सेंटर से यहाँ तक के स्फीयर के आर डिस्टेंस पर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को भी हम रेडियस आर से डिनोट कर रहे हैं। तो ए, अगर मैं ए पे बात करूँ कि पूरी लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, 2r की, ठीक है। आर और आर 2r के बराबर हो जाएगी। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर व्यू कर सकते हैं कि अगर मैं इसके फॉर्मूले पे एक एक चीज़ को पुट करती जाऊँ, तो इसमें सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा कि इसके कॉर्नर्स पे कितने एटम्स होते हैं, 8 एटम्स पाए जाते हैं। अगर मैं किसी भी एक क्यूबिक सेल की बात करूं तो इसके कॉर्नर्स एटम कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम लिख लेते हैं, सिंपल क्यूब हैज़ 8 कॉर्नर एटम्स, ठीक है। इसके हर एक यूनिट सेल पे 8 कॉर्नर्स एटम्स पाए जाते हैं। अच्छा, अब हमें APF निकालने के लिए, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन को फाइंड आउट करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक आ गया नंबर ऑफ़ एटम पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ़ एटम पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल पे कितने नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट हैं, इसे हम नंबर ऑफ़ एटम पर यूनिट सेल कह सकते हैं। अच्छा, अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है कि हर एक कॉर्नर का एटम जो है 1/8 कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, ठीक है। हर एक यूनिट सेल पे जो एटम कंट्रीब्यूट कर रहा होता है वो क्या कर रहा होता है, हर कॉर्नर का जो एटम होता है वो 1/8 एटम को कंट्रीब्यूट कर रहा होता है एक यूनिट सेल पे। और नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं एक यूनिट सेल के, वो 8 हैं। तो हम इसे इस तरह से निकाल सकते हैं, 1/8 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 एटम, एक एटम हमारे पास आ रहा है। नंबर ऑफ़ एटम पर यूनिट सेल कितने हो गया, 1 हो गया, ठीक है। इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो। सबसे पहले हमने क्या किया, नंबर ऑफ़ एटम पर यूनिट सेल निकालना है, उसके लिए यूनिट सेल पे कितने एटम्स हैं उसे देख लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सेल्स हैं हमारे पास, 8 एटम्स हैं हमारे पास। और अगर मैं देखूं कि एक एटम एक यूनिट सेल पे कितना कंट्रीब्यूट करता है, तो 1/8 कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। ये बात हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस की हुई है, आई होप आपको याद होगी। तो इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ़ यूनिट सेल कितना आ गया, 1 आ गया। देन वॉल्यूम ऑफ़ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ़ यूनिट सेल क्या होगा,
जाहिर सी बात है कि ये क्यूब है, क्यूब का यूनिट सेल क्या होता है, लेंथ का क्यूब हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये एक वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ हो जाएगी। तो अगर मैं इसके जो कंसीडर कर रही हूँ, लेंथ ए कंसीडर कर रही हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ए का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब आ जाएगा। देन मेरे पास आ जाता है वॉल्यूम ऑफ ईच एटम। एक एटम का वॉल्यूम कितना होगा, तो एटम हम एज अ स्फीयर मान रहे हैं, तो अगर ये एक स्फीयर है तो स्फीयर के वॉल्यूम क्या होता है, हम सब ने पढ़ा हुआ है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये एज अ स्फीयर ट्रीट कर रहा है, एक एटम को हम एज अ स्फीयर ट्रीट करवा रहे हैं, तो इसके लिए हमने क्या लिखा, 4/3 पाई आर क्यूब। अब बारी बारी हमारे पास तीनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट हो गई, इन्हें हम फॉर्मूले में पुट करते हैं और आंसर चेक करते हैं। अगर मैं APF निकालूं, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 1 आ गया, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम मेरे पास आ गया 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ ईच एटम, सॉरी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना आ गया, ए का क्यूब, ठीक है। अब अगर मैं ए की जगह पर ए की वैल्यू को पुट करवाऊं, तो ऐसा कर लेते हैं, हम ए की वैल्यू को पुट करवा देते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए का क्यूब यानी 2r का होल क्यूब, ठीक है। यहाँ पर हम फर्दर इसे क्लासीफाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 8r क्यूब, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, 4 से 8 को सिंप्लीफाई किया हमने, तो सिंपल ये हमारे पास बन जाएगा, ऊपर हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 22/7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो जाएगा 6। यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1/6 इक्वल्स टू 22/44, 42, 7 6 42, तो 22/42 मेरे पास फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है। इसे अगर मैं डेसिमल में लाऊं तो मेरे पास आ जाएगा 0.52, इसे मैं मल्टीप्लाई करवा दूं 100 से, तो मेरे पास परसेंटेज आ जाएगी, जो फ्रैक्शन की एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है 52%, यानी कि इस एटम के जो मेरे पास स्ट्रक्चर है, इसमें एटम ने 52% स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है। अगर मैं अनऑक्यूपाइड स्पेस निकालना चाहूँ तो क्या करूँगी, 100 माइनस 52 विच इज़ 48%, तो 48% अनऑक्यूपाइड स्पेस है और 52% ऑक्यूपाइड स्पेस हमें इस एटॉमिक स्ट्रक्चर पर नज़र आएगा, जो कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है। तो ये जितने भी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होंगे उसमें हमारे पास इसी तरह से हम एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन जो है फाइंड आउट करेंगे, और इसकी एक वैल्यू निकल गई हमारे पास 52% ऑक्यूपाइड स्पेस और 48% अनऑक्यूपाइड स्पेस। अगर हम किसी भी एटम्स को इस तरह से जो है तरतीब दें तो हमारे पास इतने परसेंट स्पेस जो है ऑक्यूपाइड हो जाएगी और इतने परसेंट स्पेस अनऑक्यूपाइड रह जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई हो। इसमें किसी भी पॉइंट पे कोई भी मसला हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं FCC और BCC के बारे में। तो देखना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।